नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। उफ, ये पितृ सत्तात्मक सोच एक स्त्रीलिंग जाति की शोक चंचल हसीना महुआ मोइत्रा को जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे पुल्लिंग समाज के लोग ने प्रताड़ित किया है, खास करके ये संघी लोग, वो अनएक्सेप्टेबल है भाई। So I think one's version of Kali, or Kali to me is a meat-eating, alcohol accepting goddess. To me, that theories. Is it an American investment bank? Is it Ambani? Is it China? Nobody is behind Mahua. Mahua is behind the truth. जैसे शायर ने कहा है, दोपहर तक बिक गया बाजार का हर एक झूठ और मैं एक सच को लेकर शाम तक बैठा रहा. You are repeating. Is it Ambani? Is it JP Morgan? You are repeating. No, it. yes, I need to repeat it, sir, because they are doing this purposely to heckle me and to ruin the flow of the speech. So I need to repeat it because they need to hear it. I have to call the next. Sir, one. nobody is behind Mahua. Mahua is behind the truth. Sir, let me finish. दोपहर तक बिक गया बाजार का हर एक झूठ और मैं एक सच को लेकर शाम तक बैठी रही. हम तो देश के खातिर ऐसे लगे ही रहेंगे. महुआ मोइत्रा की अंग्रेजी इतनी अच्छी थी तो कुछ प्रश्न संसद के लिए खुद भी पोस्ट कर देती. अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड किसी और को देने की उनको क्या जरूरत पड़ी. अच्छा देखिए, 2 पन्ने की चिट्ठी लिखी महुआ ने, 2 पन्ने की, और वो इतनी बढ़िया चिट्ठी थी कि मैं बोलूं कि वो अपनी स्क्रिप्ट किसी बॉलीवुड हॉलीवुड वाले को भेज दे तो उस पर पिक्चर बन जाए, लेकिन वो केवल एक स्क्रिप्ट थी. लेकिन इस 2 पन्ने की स्क्रिप्ट में उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि मैंने अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड एक उद्योगपति को नहीं दिया. एक बार भी नहीं कहा उन्होंने. दूसरी बात ये है कि 61 सवाल पूछे महुआ ने खड़े होके सदन में. 61 में से 50 प्रश्न केवल हीरानंदानी ग्रुप के फेवर में थे. केवल हीरानंदानी की ग्रुप के फेवर में. मैं ये नहीं बोल रही कि वो किसके खिलाफ बोलती है भाई, वो इतना किसी के खिलाफ नहीं बोली जितने किसी के फेवर में बोले जा रही थी. इस देश की जनता ने चुनकर आपको वोट देकर पार्लियामेंट में भेजा है, संसद में भेजा है, और संसद में खड़े होकर अपने क्षेत्र की बात करने के बदले आप जाकर हीरानंदानी कर रही हैं. That's just my baby dog. That's just my baby dog. बताइए, वो कुत्ते के साथ प्यार कर रही है तो आप ये कहिएगा कि अगले जन्म वो है कुत्ता ही कीजो. उनकी मर्जी, उनको गाय से घृणा है तो आप ये कहेंगे कि भाई कुत्ते से प्यार और गाय से घृणा करने वाली औरत गलत है. भाई उनको हिंदुओं से भी घृणा है तो क्या करें उसका. आप ये नहीं कह सकते. ये सभ्य समाज नहीं है. क्या आप इस देश को इजराइल बनाना चाहते हैं? ये अनएक्सेप्टेबल है बॉस. ये राजनीति नहीं है, ये तो बदले की राजनीति है. मान लीजिए अडानी को उन्होंने पानी पी पी के कोसा. मान लीजिए उन्होंने महंगे दुपट्टे और स्टॉल लिए, स्कार्फ लिए. मान लीजिए उन्होंने महंगे परफ्यूम और अलग अलग पर्स लिए महंगे महंगे. मान लीजिए वो आईफोन लेंगे. जब तक वो अमीरी में जिएंगी नहीं, जब तक वो इस अमीरी को समझेंगे नहीं, तब तक कैसे वो गरीबों को समझेंगे. इसे आप समाजवादी विरोध के संदर्भ में देखते हैं. ये बहुत गलत बात है. देखिए, वो एक महिला है, उनके पास ये अधिकार है कि वो विक्टिम कार्ड खेले. What is the gali? What is the gali? The word haram, as far as I understand, the word haram means something which is sinful, something which is forbidden. And the word harami, the literal translation of it is a sinner. That's what it means. In my understanding of the Arabic root of the word. वो फेमिनिस्ट भी हैं. उनको ये अधिकार है कि वो ये कहें कि पूरी भारत की जनता उनके पीछे सिर्फ इसलिए पड़ गई है क्योंकि वो शोक चंचल हसीना है. और आप ये गाना गा रहे हैं
थोड़ा रुक जाएगी तो तेरा क्या जाएगा, चैन भर के देख लेंगे नींद आ जाएगा। ओ महुआ, ये क्या है? आप महुआ का जो है तुलना उस श्वान के साथ जो खेल रही है, अटखेलियां जो कर रही हैं, चुम्मियां दे रही हैं, आपको नहीं लगता कि उस श्वान के अंदर कितना प्रेम अंदर जगा होगा? और शायद हो सकता है कि वो मर्दों से इतनी नफरत करती हो कि भाई उस श्वान से ही वो प्रेम पाना चाहती हो। इसमें गलत क्या है? और क्यों ना करे वो मर्दों से नफरत? आप होते कौन है बोलने वाले? जिस प्रकार से हीरानंदानी ने उनके साथ ये चीटिंग की, उनको जिस प्रकार से डिच किया, उसके बाद क्या इस पितृसत्तात्मक सोच वाले लोगों के ऊपर उनका भरोसा रहेगा? और क्यों रहेगा भाई? वो नहीं चाहती भरोसा करना। ये सब अनएक्सेप्टेबल है। ये राजनीति नहीं है। एक अडानी जो कर रहा है, आपको पता है वो क्या कर रहा है? एक अडानी ने पूरे देश के पितृसत्तात्मक सोच को, ये पुल्लिंगवादी सोच को बढ़ाया है। इस अडानी को हराना बहुत जरूरी है। ये जो आप कर रहे हैं उसकी वजह से आज तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने दूरी बना ली, हीरानंदानी ने दूरी बना ली। ऐसे वो क्या करती? अपना अकेलापन दूर करने के लिए वकील का स्वान लेके आई। अरे अपने ही वकील का स्वान लेके आई थी, किसी गैर के वकील का तो स्वान लेके आई नहीं। फिर भी आपको जलन है। ये जलन क्यों है भाई? ये पीड़ा क्यों है? लॉगिन पासवर्ड पे भी बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रेम जो है वो छल कपट नहीं देखता भाई, वो तो प्रेम था, एक शोक चंचल हसीना का प्रेम था। और प्रेम में पड़ी हुई और कुछ भी कर सकती है, वो तो स्त्री है, आपको भी पता है। तो प्रेम में पड़ी हुई स्त्री ने जो सबसे पहला काम किया वो लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दिया। इसको लेकर के पितृसत्तात्मक सोच वाले निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि बताइए ये संसदीय प्रणाली का अपमान है। देखिए, प्रेम में मान अपमान नहीं होता, प्रेम में त्याग होता है। उन्होंने सांसद का पद त्याग दिया अपने प्यार के लिए। अब हीरानंदानी ने उस प्यार के बदले क्या किया? वही पितृसत्तात्मक सोच। आप इसको सोच रहे होंगे कि ये रोस्ट वीडियो है, लेकिन मैं रोस्ट नहीं कर रहा हूं। मैं तो महुआ मोइत्रा का एक संदर्भ बता रहा हूं जो सिक्के का दूसरा हिस्सा है, जिसे आप सिक्के का दूसरा पहलू समझते हैं। मान लीजिए एक चंचल शोक हसीना सिगार पी रही है, शशि थरूर के साथ घूम फिर रही, तो इतनी आजादी नहीं है। प्रेम में पड़ी हुई दूसरी व्यक्ति अगर दूसरे से अपनापन ना मिले तो किसी और के पास ही जाएगी। हीरानंदानी ने डिच किया, तो अब कौन सा बचा? एक ही तो इस पूरी भारत में, पूरी वसुंधरा पे एक ही तो प्ले बॉय है। उनके साथ अगर नहीं जाएंगी तो किन के साथ? हर शोक चंचल हसीना जिनके बाहों में जाना चाहती है, जो है आशिकों का गुरु शशि थरूर, उन्हीं के पास तो जाएंगी। इसमें प्रॉब्लम क्या है? वो कहीं उनका निजी मामला है भाई, आप उस निजी मामले को वायरल कर रहे हैं ट्विटर पे। ये अनएक्सेप्टेबल है, ये बेईमानी है। अच्छा, प्यार में पड़ी हुई चोट खाई हुई औरत सिगार नहीं फूकेगी तो क्या करेगी? आप उसे भारतीय सभ्यता संस्कृति फलाना ढिमकाना से जोड़। अरे भाई, वो भारतीय है, उसने कब बोला? मन से भारतीय नहीं है। अब जन्म हो गया तो हो गया, कर्म से वो ब्रिटिश है। वो गुलामी की मानसिकता और जंजीरों को तोड़ के आगे बढ़ना चाहती है। वो पढ़ी लिखी औरत है। मैंने स्त्री नहीं कहा, औरत कहा। आप तो समझते हैं औरतों का दर्जा इस्लाम में कितना ऊपर है, इसीलिए मैंने स्त्री नहीं कहा, महिला नहीं कहा, क्योंकि फिर आप सनातन धर्म पे आ जाते। तो खैर, आप ये समझिए कि एक बदले की भाव में जलती हुई औरत क्या करती? किसी से कुछ कर नहीं सकती तो सिगार फूक रही है। 30 ml 40 ml दारू का पैक बना के पी रही है। बिहार में ना दारू बैन है जी, कि पूरे भारत में दारू बैन है। कौन कहता है महिलाएं दारू नहीं पी सकती? यही पितृसत्तात्मक सोच ने तो भारत को इतना पीछे रखा है। अरे महुआ मोइत्रा तो चाहती है कि सब प्रेम में पड़ी औरतें पी ले, इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं, लेकिन आप प्रॉब्लम ढूंढ के लेके आएंगे। देखिए, मेरा ये स्पष्ट रूप से मानना है, महुआ मोइत्रा की ट्रोलिंग बंद होनी चाहिए। मान लीजिए महुआ मोइत्रा ने किसी को बीप करके कुछ कहा, तो आप क्या करेंगे? ये गलत बात है।
ये गलत बात है। इस प्रकार की चीजें विद इमीडिएट इफेक्ट बंद होनी चाहिए। दर्शकों से निवेदन है, भैया वो वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। महुआ मोइत्रा की ट्रोलिंग बंद करें। और ये क्या, ये आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग घुसारे कैसे कैसे शब्दों का उच्चारण करते हैं यार आप लोग। पितृसत्तात्मक सोच वाले संघी, संघ ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। आप क्या चाहते हैं? इस देश में कोई चाचा नेहरू और एडविना वाला फिर एग्जाम्पल ना पैदा हो? भाई उदाहरण होते हैं वापस उसी रास्ते पे फॉलो करने के लिए। तो अब नेहरू की जगह पे थरूर आ गए और चल रहा है अच्छा खासा। लेकिन आपको प्रेम वाली फिल्में नहीं देखनी, आप तो थैनोस देखेंगे जहां पे प्रेम का कोई स्कोप ही नहीं है। आपको तो आयरन मैन देखना है, आपको तो थॉर देखना है। अरे बॉलीवुड वाली फिल्में देखिए जहां पे लगे पड़े हैं, उससे कुछ प्रभावित हुई है। ये संघियों को तो नफरत की दुकान खोले हुए हैं ये लोग संघी। बताइए, मोहब्बत की दुकान कांग्रेस में खुली हुई है और कांग्रेस में नफरत की दुकान की जगह नहीं है। आप थैनोस देख रहे हैं, आज भी आप लोकी वेब सीरीज देख रहे हैं। कब तक आप लोकी वेब सीरीज और इस प्रकार की चीजें देखेंगे? असली मजा तो समझिए ना। आप महुआ मोइत्रा को बोल रहे हैं। और देखिए भाई, दुनिया में आए हो तो कुछ काम करो, पैसा कमाओ, इज्जत, देश, धर्म, लाज, हया, बेहयाई ये सब के चक्कर में काहे पड़ रहे हो भाई? मत करो ऐसा। देखो, इज्जत बेच के भी पैसा आना चाहिए। पैसा इंपॉर्टेंट है, पैसा ही साथ जाएगा, इज्जत साथ नहीं जाती। इज्जत का क्या है? बड़े बड़े इज्जतदार लोगों को भारत की जनता याद नहीं रखती, पैसे वाले को याद है कि नहीं? तो अडानी हाय है। और देखिए क्या है कि अडानी भारत का व्यापारी है और अडानी को नीचे गिराना जरूरी है। दुनिया के देश के लोग, दुनिया भर के लोगों की निगाहें हैं भारत पे कि कैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री का कोई व्यापारी ऊपर जा रहा है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री वालों की आवश्यकता क्या है? महुआ क्या गलत कर रही है? उसके साथ सुचिता दलाल जो पत्रकारिता की सुचिता को त्याग करके दलाली पे उतरी है, क्या गलत कर रही है? आप कैसे लोग हैं जो अडानी को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं? आगे बढ़ना है कांग्रेस नेहरू गांधी परिवार को, आगे बढ़ना है टीएमसी वालों को, और आप आगे बढ़ा रहे हैं किसको? जिसका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। एक बाहरी आदमी को आगे बढ़ा रहे हैं। बिना फैमिली बैकग्राउंड वाला आदमी बढ़ करके लोगों को रोजगार तो दे सकता है, लेकिन प्यार डिजर्व नहीं करता। और ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। धन्यवाद। जय